Good morning student. In this video lecture we will see some more problems of probability function for discrete random variable. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो है दो एग्जांपल सॉल्व किए थे. अब हम थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे. तो थर्ड एग्जांपल है सपोज दैट टू डाइज आर टॉस्ड, लेट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X डिनोट द सम ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन, फाइंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन f of x, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F of x. तो यहाँ पे आपको डाइस होता है जिसके ऊपर 6 नंबर होते हैं. टू डाई को जो है आपको टॉस करना है और रैंडम वेरिएबल जो है क्या डिनोट कर रहा है, जो दो डाई को आप टॉस करेंगे तो उसके ऊपर जो भी नंबर्स आएंगे उनका एडिशन, उनका सम जो है वो रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है. तो आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है. तो इफ़ टू डाइज आर टॉस देन सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, सैंपल स्पेस क्या होगा, दो डाई को अगर आप टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा. देखो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों डाई पर 1 आए, या फिर फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड डाई पे 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये पॉसिबिलिटी हो सकती. या फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, राइट है. दो डाई को आप टॉस कर रहे हैं, ये हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 3 आए, सेकंड डाई पे 1 आए. तो ऐसी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 36 पॉसिबिलिटी होगी, राइट है. तो एन ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे 36 हो गई. मैं एन ऑफ एस की वैल्यू नहीं लिखा हूँ, आप यहाँ पे इसके नीचे एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36. तो दो डाई को अगर आप टॉस कर रहे हैं तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, 36 पॉसिबिलिटी बनेगी. अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या दिया है आपको, लेट कैपिटल X बी द रैंडम वेरिएबल डिनोट द सम ऑफ पॉइंट्स. ये जो रिजल्ट आ रहा है इसके एडिशन, इसका सम. तो देखो सम ऑफ पॉइंट्स मतलब यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल का एलिमेंट है वो आपको कौन सा वाला रियल नंबर असाइन करना है, जो रिजल्ट है उसका एडिशन. मतलब ये वाले ब्रैकेट को क्या रियल नंबर असाइन करेंगे, 2. इसका एडिशन 1 + 1 2 है तो इसको 2 नंबर असाइन करेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7. इस तरह से जो ब्रैकेट का एडिशन जितना है उतना रियल नंबर उसको असाइन करना है. मतलब रैंडम वेरिएबल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. ये मैक्सिमम एडिशन जो है वो 12 आ रहा है और बीच में ये सारे एडिशन अवेलेबल है आपके पास. जैसे इसका एडिशन 12 है, इसका जो है वो 11 है, इसका 10 है, इसका 9 है, इसका 8 है, इसका 7 है, राइट है. तो मिनिमम 2 एडिशन है और मैक्सिमम 12 है. तो 2 से लेके 12 तक के सारे रैंडम वेरिएबल के अंदर जो है इसके एलिमेंट बन जाएगी, ठीक है. अब ये एलिमेंट पर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है. तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल का पहला एलिमेंट, रैंडम वेरिएबल का पहला एलिमेंट 2 है, 2 पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. तो देखो डिनोमिनेटर में तो आएगा एन ऑफ एस 36, न्यूमरेटर में वो ब्रैकेट जिनकी एडिशन 2 है. तो यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है ऐसा जिसकी एडिशन जो है वो 2 है, 1 + 1, तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा. P ऑफ x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, तो 36 रहेगा. और न्यूमरेटर में ऐसे ब्रैकेट जिनकी एडिशन जो है वो 3 है, तो ऐसे दो ब्रैकेट है 2, 1, 1, 2 जिनकी एडिशन जो है वो 3 है. तो न्यूमरेटर में जो है वो 2/36. P ऑफ x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में एन ऑफ एस, न्यूमरेटर में ऐसे ब्रैकेट जिनकी एडिशन जो है वो 4 है. तो ऐसे कितने ब्रैकेट है, ऐसे 3 ब्रैकेट है, 3, 1, 2, 2 और 1, 3. तो न्यूमरेटर में आएगा 3. उसके बाद P ऑफ x इज इक्वल टू 5, डिनोमिनेटर में 36 और न्यूमरेटर में ऐसे ब्रैकेट जिनकी एडिशन जो है वो 5 है. तो 1 2 3 4 ब्रैकेट है जिनकी एडिशन 5 आती है. 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. तो 4 ब्रैकेट है ऐसे. P ऑफ x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 36, न्यूमरेटर में ऐसे ब्रैकेट जिनकी एडिशन जो है वो 6 है. तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट है ऐसे जिनकी एडिशन जो है वो 6 है. 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4 और 1, 5 सबकी एडिशन जो है वो 6 आती है. तो 5 ब्रैकेट है. उसके बाद P ऑफ x इज इक्वल टू 7, तो ऐसे कितने ब्रैकेट है जिनकी एडिशन जो है वो 7 है. तो देखो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट है, 1 2 3 4 5 6. ये सारे ब्रैकेट की एडिशन जो है वो 7 आती है. तो 6/36. उसके बाद है P ऑफ x इज इक्वल टू 8, डिनोमिनेटर में तो 36 रहेगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा, ऐसे कितने ब्रैकेट है जिनकी एडिशन 8 आती है. ये देखो 1 2 3 4 5 ब्रैकेट है जिनकी एडिशन 8 आती है. तो न्यूमरेटर में 5 आएगा, ठीक है. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑन
x इज इक्वल टू 9 पे, x इज इक्वल टू 9 पे डिनोमिनेटर में जो है वो 36, 9 एडिशन वाले ब्रैकेट कितने हैं इसमें 3 6 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्रैकेट है जिनकी एडिशन जो है 9 है। p ऑफ x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 36, न्यूमरेटर में 10 एडिशन वाले ब्रैकेट कितने हैं 1 2 3 ब्रैकेट है। उसके बाद जो है p ऑफ x इज इक्वल टू 11 2/36 और p ऑफ x इज इक्वल टू 12 1/36। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई, इसको टेबल में लिखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो जाएगी, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको टेबल बना के लिख लेता हूँ। Therefore, probability function is f of x is equal to x की वैल्यू क्या आई थी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद f of x is equal to 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 और 1/36। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 0 और इंटरवल रहेगा -∞ लेस देन x लेस देन रैंडम वेरिएबल का फर्स्ट एलिमेंट 2 इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 1/36 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन रैंडम वेरिएबल का दूसरा एलिमेंट 3, ठीक है। फर्स्ट 2 की एडिशन 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 3/36 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। फर्स्ट 3 का एडिशन, यहाँ तक की एडिशन 3 आ गई, ये 6 3 + 3 6 6/36 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 इज इक्वल टू फर्स्ट 4 का एडिशन 6 + 4 10 10/36 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6। इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब कंटिन्यू करेंगे इसको। तो इज इक्वल टू फर्स्ट 4 की एडिशन होगी, अब फिफ्थ वाला इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ तक के तो 10 एडिशन हो गया और 10 + 5 15/36 और इंटरवल आ जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7 इज इक्वल टू नेक्स्ट जो है ये प्रोबेबिलिटी इसमें ऐड करना है 15 + 6 21 डिवाइडेड बाय 36 7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 8 इज इक्वल टू इसके बाद वाली इसमें ऐड करना है 26 26/36 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 9 इज इक्वल टू नेक्स्ट इसमें ऐड करना है, ये हो जाएगा 30/36 9 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 10 इज इक्वल टू ये नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें 33/36 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 11 इज इक्वल टू नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है 2/36 तो ये हो जाएगा 35/36 11 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 12 और लास्ट वाली इसमें ऐड करेंगे तो 36/36 1 और ये हो जाएगा 12 लेस देन इक्वल टू x लेस देन ∞। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल गिविंग द नंबर ऑफ एज इन अ रैंडम ड्रॉ ऑफ 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो यहाँ पे आपको कैपिटल X जो दिया है वो नंबर ऑफ एज बताया है। एज मतलब एक का होता है, जो 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं और हर टाइप में जो है वो एक एज कार्ड होता है, राइट है। तो आपको ये 52 कार्ड में से कितने कार्ड ड्रॉ करना है, 4 कार्ड ड्रॉ करना है
और वो जो 4 कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एज कार्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है सैम्पल स्पेस लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 52 कार्ड्स में से जब आप 4 कार्ड ड्रॉ करेंगे तो सैम्पल स्पेस में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे जो हम यहाँ पे सैम्पल स्पेस बना नहीं सकते। तो जब भी ड्रॉ वाली बात होगी तो सैम्पल स्पेस के लिए हम कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, राइट है। सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, और सैम्पल स्पेस में कौन से एलिमेंट है वो हम यहाँ पे सैम्पल स्पेस बना के नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट आएगी मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वी हैव टू ड्रॉ 4 कार्ड्स out of 52 cards. Therefore, n of s is equal to 52c4। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। n of s इज इक्वल टू हो जाएगा 52c4। 52 में से 4 कार्ड ड्रॉ करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस वहाँ पे बनेंगे। तो आप इसको कैलसी से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलसी से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 52 आप टाइप करेंगे कैलसी में, 52 टाइप करने के बाद आप शिफ्ट और शिफ्ट के बाद डिवाइड का जो बटन है वो क्लिक करेंगे तो C आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 4 टाइप करेंगे, और 4 के बाद जो है वो आप इक्वल टू टाइप करेंगे तो आपको वैल्यू देगा। ये वैल्यू जो है वो 52c4 की वैल्यू रहेंगी। तो आप ये कैलसी से इस तरह से करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा 270725, ये आंसर रहेगा आपका, राइट है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो कैलसी में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे 52c4 को। तो देखो सैम्पल स्पेस में कितने सारे एलिमेंट है, 270 725 एलिमेंट है। इतने सारे एलिमेंट हम यहाँ पे बता नहीं सकते, ना रजिस्टर पे बता सकते ना बोर्ड पे बता सकते हैं। तो इतने एलिमेंट है इसमें n ऑफ s में। अब आपको करना क्या है, हर एलिमेंट पे जो है आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। पहले तो रैंडम वेरिएबल लिखना है। रैंडम वेरिएबल लिखेंगे तो रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है, लेट कैपिटल X be the random variable denotes the number of A's card in a random draw of 4 cards out of 52 cards। तो देखो रैंडम वेरिएबल आपका क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एज इन अ रैंडम ड्रॉ ऑफ 4 कार्ड्स, राइट है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, वो जो इतने सारे सैम्पल स्पेस में एलिमेंट है आप उसको मिनिमम कौन सा रियल नंबर असाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम कौन सा रियल नंबर असाइन कर सकते हैं। देखो मिनिमम तो 0 असाइन कर सकते हैं, राइट है। अब वो 52 में से 4 कार्ड्स जो आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 4 कार्ड्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक एज कार्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 एज कार्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 3 एज कार्ड हो, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो चारों के चारों एज कार्ड हो। अब 4 के बाद जो है वो आप रियल नंबर असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट के अंदर सिर्फ 4 चॉइस है, क्योंकि 4 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो 4 चॉइस है। तो मैक्सिमम रियल नंबर क्या असाइन होगा, 4। अगर वो चारों के चारों एज कार्ड है तो 4 रियल नंबर असाइन होगा, और अगर उसमें 4 में से 3 एज कार्ड है और एक नॉन एज कार्ड है तो 3 रियल नंबर असाइन होगा, राइट है। तो मैक्सिमम जो रियल नंबर है वो आप 4 असाइन कर सकते, और मिनिमम जो रियल नंबर है वो 0 असाइन कर सकते। 4 कार्ड जो ड्रॉ हो रहे हैं ये पॉसिबल है कि उसमें से चारों के चारों जो है वो नॉन एज कार्ड हो, एक भी एज कार्ड ना हो, तो 0 रियल नंबर असाइन होगा। तो ये तो रैंडम वेरिएबल आ गया। अब रैंडम वेरिएबल के अंदर आपको जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, P ऑफ x इज इक्वल टू 0, हर एलिमेंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो P ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर तो n ऑफ s क्या है 270725, ठीक है। न्यूमरेटर में आपकी एक्सपेक्टेशन, तो देखो 52 कार्ड्स में से टोटल 52 कार्ड्स है। अब 52 में से मैंने बताया कि 4 जो है वो एज कार्ड है, तो फिर नॉन एज कार्ड कितने हो गए 48, राइट है। 52 में से 4 एज कार्ड हो गए तो 48 कितने हो गए नॉन एज कार्ड। अब यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो 0 एज आना चाहिए, मतलब जो ड्रॉ हो रहा है वो ड्रॉ के अंदर चारों के चारों नॉन एज आना चाहिए, एक भी एज कार्ड नहीं आना चाहिए।
तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 4C0, ये 4 एस कार्ड है, एस कार्ड में से एक भी नहीं आना चाहिए, मतलब एक भी एस कार्ड नहीं आना चाहिए, 0 एस कार्ड ड्रॉ होना चाहिए, और मल्टीपल करके लिखेंगे यहाँ पे 48C4, चारों के चारों जो है वो 48, चारों के चारों जो कार्ड है वो नॉन एस कार्ड आना चाहिए, मतलब वो चारों के चारों 48 में से रहेगी। ठीक है, चारों जो कार्ड ड्रॉ होंगे वो 48 में से ड्रॉ होंगे, नॉन एस होंगे, एक भी एस कार्ड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4C0 मल्टीपल 48C4। अब इसको आप कैसे से कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से आपने 52C4 को कैलकुलेट किए, तो ये दोनों को कैलकुलेट करके मल्टीपल करेंगे और फिर उसका आंसर आएगा। आंसर मेरे पास लिखा है, इसका आंसर आएगा 194,580 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर 270725। सेकंड, P ऑफ x इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर में तो सेम रहेगा 270725। तो देखो आपकी एक्सपेक्टेशन है P ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब एक एस कार्ड आना चाहिए, मतलब जो 4 कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं 4 में से एक एस आना चाहिए। तो आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई 4C1, ये 4 कार्ड में से एक एस बनेगा, एक कार्ड रहेगा, और ये 48 में से फिर कितना रहेगा, 4 में से अगर एक एस हो गया तो 48 में से 3, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 4C1 इंटू 48C3, तो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा 69814। डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा 270725। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, डिनोमिनेटर में एज इट इज 270725, न्यूमरेटर में x इज इक्वल टू 2, मतलब जो ड्रॉ है वो ड्रॉ के अंदर 4 में से 2 एस कार्ड होना चाहिए, तो 4C2 और 48C2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 6768 डिवाइडेड बाई 270725। नेक्स्ट है P ऑफ x इज इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर में 270725, 4 में से जो है वो 3 जो है वो एस कार्ड रहना चाहिए, तो 4C3, 48 में से फिर कितना बचेगा 1, और इसका आंसर है 192 डिवाइडेड बाय 270725। P ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 270725, अब चारों के चारों एस कार्ड आना चाहिए, मतलब 4 के 4 जो है वो एस कार्ड, तो फिर नॉन एस कार्ड कितने बचेंगे 0, और इसका आंसर है 1 डिवाइडेड बाय 270725। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ये प्रोबेबिलिटी को आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब टेबल में लिखेंगे, और उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके और भी एग्जाम्पल है जो हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।